A very good morning everyone guys, good morning. चलो let us start with the session. बताओ last class क्या पढ़ा था? Come on quickly tell me what have we discussed in the last session? एप्लीकेशन कंट्रोल पूरा नहीं किया था, 3 किया था. बताओ क्या क्या पढ़ा था एप्लीकेशन कंट्रोल में? टेल मी. बाउंड्री कंट्रोल पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल. वेरी गुड. बोलो, बोल, चालू हो जाओ. चुप क्यों रहते हो? बोलना, तुम लोग बोलते जाया करो बस. बाउंड्री कंट्रोल का पॉइंट्स बोलते जाओ. क्या क्या डिस्कस किया था? हाँ, एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी और प्लास्टिक कार्ड. ओके. और ऑडिट ट्रेल तो फ्री वाला पॉइंट है, फ्री वाला मार्क्स है, हर ही जगह डाल देना. कुछ नहीं याद है तो और एक चीज बताओ, ये चार्ट तुम लोग बना लिया? मैंने बोला था. अरे आई टोल्ड यू ना टू ड्रॉ मैनेजर कंट्रोल का चार्ट. हाँ, क्या बोले थे? बोलो. यही बोले थे ना मैनेजर कंट्रोल का चार्ट बनाने. कहाँ है? कॉपी में बना लिया? शो मी योर कॉपी. शो मी योर कॉपी. मैंने ये दिया था ना चार्ट बनाने के लिए. हाँ, तो क्या किए फिर उसका? ऐसे तो कोई सेंस नहीं है ना. मेरे को एकदम मजा नहीं आ रहा तुम लोग को इस बार पढ़ाने में. होमवर्क वगैरह तुम लोग कर ही नहीं रहे कुछ भी. प्रीवियस बच्चे जो थे इस टर्म के पहले बहुत ज्यादा सीरियस थे पढ़ाई को लेकर. तुम लोग को कोई भी होमवर्क देते हैं, तुम लोग होमवर्क नहीं करता है. टेस्ट देते हैं, टेस्ट नहीं देता है. फायदा क्या है फिर मेरा पढ़ाने का? बताओ. मैनेजरियल कंट्रोल का डिडंट आई टेल यू कि एक ब्यूटीफुल चार्ट बना के आना? और इनफैक्ट आप यूट्यूब में देखोगे, मैंने एक बच्चे का नोट्स भी अपलोड किया था. वो इतना खूबसूरत चार्ट बनाई थी ना, मैंने उसका जो वीडियो वो अपलोड किया था. वही चार्ट कॉपी कर लेते. अखिला तेजस्वानी वाज हर नेम. चार्ट वगैरह नहीं बनाओगे तो ये सब टॉपिक याद नहीं होगा. आपको समझ में आ रहा है? ये सब आपको पढ़कर इजी लग रहा है क्योंकि पढ़ा दिया जा रहा है. बट अगेन यू डू नॉट रिवाइज, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दिस टॉपिक्स. तो एंजॉय करके पढ़ो. इतना इजीली तो पढ़ा दिया जा रहा है सब कुछ. फिर भी तुम लोग को अगर मतलब तुम लोग एफर्ट नहीं देगा तो कैसे चलेगा? बताओ. नन ऑफ यू हैव डन द होमवर्क. किसी ने भी नहीं किया है. लाइव फ्रॉम होम, हैव यू डन? शो करो. शो द चार्ट दैट यू हैव डन. और सब तो मैंने लिखवा दिया था तुम लोग को कॉपी में. एक चार्ट के फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट करना था. उसमें भी बताओ आलस है तुम लोग को. कैसे चलेगा ऐसे? कब होगा बताओ ये वाला चार्ट? आज पूरा एप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगा, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल का चार्ट और एप्लीकेशन कंट्रोल का चार्ट, दोनों का चार्ट मेरे को चाहिए. हो जाएगा? बोलते तो हो जाएगा, होता कहां है? इतना दिन छुट्टी था, क्या किए पता नहीं. ये सब फालतू एक्सक्यूजेस मेरे को मत दिया करो. होमवर्क इज होमवर्क. चलो एक बार चालू हो जाओ. बोलो तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल? पूरा स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, पूरा चार्ट. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल? पूरा स्टार्टिंग से, विदाउट लुकिंग एट योर कॉपी. बोलो. बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल. नंबर 2 बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज. नंबर 3 बेस्ड ऑन फंक्शन. पहला पॉइंट बोलो, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. पीडीसी. पीडीसी का फुल फॉर्म बताओ. प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव. फिर इसके बाद बोलो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज. बोलो इसका क्या क्या था? एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. फिर बताओ बेस्ड ऑन फंक्शन. नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 एप्लीकेशन कंट्रोल. एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर का पार्ट हम लोगों ने किया था डिस्कस लास्ट क्लास. अच्छा, बिफोर दैट मैनेजमेंट कंट्रोल का भी बता दो क्या क्या डिस्कस किया था. नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, है ना? फिर नंबर टू क्या डिस्कस किया था बताओ? प्रोग्राम नहीं था पहले. सिस्टम को डेवलप करोगे तब तो प्रोग्राम डेवलप करोगे. प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. अनलेस यू डेवलप द सिस्टम, हाउ कैन यू डेवलप द प्रोग्राम? सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, जिसके लिए क्या बोला था? पूरा सिस्टम को अक्वायर करना पड़ता है. कैसे? डिस्कशन करना पड़ता है, स्टेक होल्डर को उनका रिक्वेस्ट पूछना पड़ता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना पड़ता है, फीजिबिलिटी चेक करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है. फिर इसके बाद पूरा डिजाइन बनाना पड़ता है. फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है. फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग करना पड़ता है. फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. अरे पहला पॉइंट क्या था? फीजिबिलिटी असेसमेंट, प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट, याद है? फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना. फिर एलिसिटिंग द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर, प्रॉब्लम्स क्या उसको डिफाइन करना, डिफाइन द प्रॉब्लम. याद आ रहा है ये सब?
फिर पूरा डिटेल्ड हम लोग क्या बनाए थे, डिजाइन बनाए थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, पूरा डेटा फ्लो का डिजाइन क्या होगा सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद क्या बोला था मैंने, हाँ अरे अभी तो सिस्टम डेवलपमेंट ही चल रहा है, कोडिंग कहां से आ गया भाई, क्या बोलता है तुम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्वायर करना, फिर उसके बाद क्या, उसका टेस्टिंग करना, और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब बताओ प्रोग्राम में क्या पढ़ा था, ये हो गया पूरा सिस्टम डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा था, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन मेंटेनेंस। टेल मी 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। हाँ बोलो, यूनिट टेस्टिंग, नंबर 2 इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, होल ऑफ बैच टेस्टिंग, है ना। होल ऑफ बैच में क्या करते हो, पूरा बैच का टेस्टिंग करते हो क्या। इंटीग्रेटेड में क्या करते हो, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स का टेस्टिंग करते हो। अच्छा मेंटेनेंस का भी 3 टाइप बताया था, बताओ क्या क्या था, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। नंबर 1 सबसे पहला क्या था, रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस में क्या करते हो, लॉजिकल एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। नंबर 2 एडाप्टिव, एडाप्टिव में सिस्टम को चेंज करते हो, प्रोग्राम को चेंज करते हो, सो दैट द यूजर्स रिक्वायरमेंट कैन बी अडेप्टेड टू, केटर्ड टू। एंड नंबर 3 परफेक्टिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। फिर बताओ डेटाबेस कंट्रोल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई सेड यू। उसके अंदर क्या था, डेफिनेशन कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। याद आ रहा है ये सब डेटा, डेटाबेस के अंदर किया था हमने। फिर उसके बाद और बताओ, सिक्योरिटी कंट्रोल, वेरी गुड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या क्या बोला था बोलो, डीआरपी प्लान, बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, सिस्टम रीबूट, इंश्योरेंस, बैकअप प्लान, और क्वालिटी एश्योरेंस। और डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बोला था, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बोला था ना, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल। याद आ रहा है कुछ आपको। चलो नेक्स्ट बताओ क्या डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला आपने, बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था बोलो। बाउंड्री कंट्रोल के अंदर क्रिप्टोग्राफी था, पासवर्ड था, पिन था, आईडी कार्ड था, बायोमेट्रिक डिवाइसेस था, ऑडिट ट्रेल था। ऑडिट ट्रेल के अंदर 2 बोला था, अकाउंटिंग और ऑपरेशन। याद रहेगा ये सब। फिर इसके बाद हाँ इनपुट कंट्रोल का एग्जांपल बताओ क्या क्या पढ़ा था, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डेटा कोडिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन एरर, सबका डेफिनेशन भी बताया था। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन में पोजीशन इज गेटिंग चेंजिंग। फिर उसके बाद एडिशन एरर, सब्ट्रैक्शन एरर, ट्रंकेशन। याद आ रहा है ये सब। बैच कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, फील्ड चेक, फाइल चेक, इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन कंट्रोल पढ़ा दिया था। कम्युनिकेशन कंट्रोल का नेटवर्क में याद है, एक प्रिंटर को एक्सेस करने का मल्टीपल डिवाइसेस कोशिश कर रहा है, फिर एक संग अगर मान लो दे दिया, फिर उसके बाद क्या बोला था, कितनी बार जो है प्रिंट आउट ठीक से निकल के नहीं आता है, आधा आता है आधा उसी के अंदर रह जाता है, तो लाइन में कोई एरर था, लाइन एरर कंट्रोल। फिर फ्लो कंट्रोल बोला था, एक सुपर कंप्यूटर से स्मॉल कंप्यूटर में मान लो डेटा का फ्लो हो रहा है तो उतना स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा के रखते हैं, लोड बैलेंसर वगैरह, फ्लो कंट्रोल। फील्डिंग को मेंटेन करने के लिए चैनल कंट्रोल, टोपोलॉजिकल, अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, सबको इक्वली इंटरनेट का एक्सेस मिले, जिसके लिए हम लोग रेंज एक्सटेंडर वगैरह लगा के रखते हैं। याद आ रहे हैं सब, एक्सेस कंट्रोल। और क्या बोला था, कंट्रोल ओवर सबवर्सिव थ्रेट। सबवर्सिव थ्रेट तो वही ना, कोई फिजिकली आके हमारे कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते। याद आ रहा है क्या ये सब। चलो नाउ राइट डाउन प्रोसेसिंग कंट्रोल इन योर कॉपी। गिव द हेडिंग प्रोसेसिंग कंट्रोल इन योर कॉपी। प्रोसेसिंग कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल। और ये सब पढ़ के तुम लोग को समझ में आ रहा होगा यार कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोसेसिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट। सुनो अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कंट्रोल। व्हाट डज द वर्ड प्रोसेसिंग मींस, कौन करता है प्रोसेसिंग, और उसका 3 पार्ट्स क्या होता है वो भी बताओ ना। प्रोसेसिंग मैम प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर का 3 पार्ट हमने पता है, बताओ क्या है। कंट्रोल यूनिट है, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, नंबर 3 प्रोसेसर रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल बिट्स, स्मॉल स्पेसेस, है ना, जो क्या करता है, करंट प्रोग्राम का डेटा को स्टोर करके रखता है। 32 और 64 बिट, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े बताओ, प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसर कंट्रोल,
तो सारा का सारा एग्जीक्यूशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे को बताओ? सीपीयू, प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है ना। अब होता क्या है, मान लो कितनी बार आपने देखा है प्रोसेसर जो है ना चल रहा है, अचानक से कोई लूप में फंस गया, प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, आपका डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। जैसे सपोज करो आप काम करो, अचानक से हैंग हो गया आपका कंप्यूटर, आप इनपुट दे रहे हो बट आउटपुट नहीं आ रहा है, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है। आपने मेरे संग भी देखा कितनी बार, मैं लिखना चाह रही हूँ लिख नहीं रहा है, जोडो हैंग हो गया मेरा, फिर मैं रीस्टार्ट करती हूँ। सो सच काइंड ऑफ एरर which is happening because of which the user cannot function, cannot use the system, such kind of error is called as transient error. क्या बोलते हैं उसको बताओ? transient error. तो देखो पहला पॉइंट मैंने बोला एरर डिटेक्शन, सबसे पहला क्या हो गया? एरर डिटेक्शन। अब एरर का 3 टाइप होता है, एक होता है ट्रांजिएंट एरर, ठीक है, एक होता है परमानेंट एरर, एक होता है इंटरमिटेंट एरर। सबसे पहला मैंने क्या बोला? ट्रांजिएंट। व्हाट इज ट्रांजिएंट एरर? मतलब एरर हो रहा है फिर सिस्टम अपने आप ही ठीक हो जा रहा है। जैसे होता है ना, रीस्टार्ट किया तो मैंने अपने आप सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया, मुझे वापस से उसको जो है ना किसी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ले जाने का दरकार नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एरर व्हिच इज गेटिंग करेक्टेड ऑन इट्स ओन आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जा रहा है। द एरर which disappears on its own after a shorter period of time, that is called as which error? Transient error. फिर एक एरर होता है इंटरमिटेंट, फिर एक होता है क्या बताओ? इंटरमिटेंट। अब इंटरमिटेंट क्या हो गया ना, जैसे ट्रांजिएंट तो क्या हुआ, एक बार हुआ फिर ठीक हो गया। अब इंटरमिटेंट हो गया, इसका हैबिट बन गया है, हर दिन मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, हर दिन बार बार ये एरर हो ही जा रहा है, अचानक से काम करते करते रुक जा रहा है। तो यानी इट इज ऑकरिंग पीरियोडिकली अगेन एंड अगेन, सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड परमानेंट। पता नहीं क्या हो गया यार, 1 हफ्ता हो गया सिस्टम मेरा ऑन ही नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, रिवाइव ही नहीं हो रहा है ना, तो क्या हो गया? परमानेंट फेलियर। खुद से ठीक हो पाएगा क्या? अब इसको कहां लेके जाना पड़ेगा? हाँ, इंजीनियर के पास लेके जाओ, वेंडर के पास लेके जाओ, रिप्लेस करो, ठीक करो, जो करना है करो यार, पता नहीं क्या हो गया है, समझ में आया? तो ये 3 टाइप का एरर हो सकता है जिसके लिए आपको कंट्रोल्स लगा के रखना है। सो दैट इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट व्हाट? एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। वापस से बोलो, प्रोसेसर कंट्रोल में हम लोग कंट्रोल कहां लगा रहे हैं? सीपीयू में। अब आप खुद सोचो ना यार, एप्लीकेशन कंट्रोल में मैंने आपको फर्स्ट क्लास भी बताया था, एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब क्या? ईआरपी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मींस व्हाट? ईआरपी सॉफ्टवेयर या टैली सॉफ्टवेयर, उस पे कंट्रोल लगा रहे हो। तो ईआरपी को यूज करने के लिए सही बंदा बैठे, उसके लिए आपने बाउंड्री कंट्रोल लगाया, इनपुट एंट्री सही हो उसके लिए इनपुट कंट्रोल लगाया, फिर उसके बाद नेटवर्क में जितने भी जन कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन सही हो उसके लिए कम्युनिकेशन कंट्रोल लगाया। अब एक बात बताओ, ये एप्लीकेशन को प्रोसेस कौन करेगा? एप्लीकेशन किसके जरिए चलेगा? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में भी तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना हमें। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग प्रोसेसर कंट्रोल एंड स्टोरेज कंट्रोल ऑल्सो। कंपोनेंट्स जो था वही सब तो हो रहा है। प्रोसेसर के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टोरेज पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रोसेसर और स्टोरेज एक साथ दे दिया, पहले अलग अलग देता था। जब नया सिलेबस आया ना ईआईएस का, अब तो ईआईएस जो है आपको समझ में आ रहा है। सो इन दैट केस क्या हुआ? प्रोसेसर के संग स्टोरेज कंट्रोल एक साथ दे दिया, तो प्रोसेसर एंड स्टोरेज कंट्रोल दोनों पढ़ेंगे। इसी में आपको वर्चुअल मेमोरी का कंट्रोल दे दिया, प्राइमरी मेमोरी का कंट्रोल, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का कंट्रोल। तो ये हो गया प्रोसेसर और स्टोरेज कंट्रोल। अब इसके बाद क्या होता है मेरे को बताओ? प्रोसेसिंग होने के बाद क्या निकल के आता है? आउटपुट। तो आउटपुट पे भी कंट्रोल लगाना होगा। तो प्रोसेसिंग याद रखोगे तो सारा पॉइंट्स एप्लीकेशन कंट्रोल का याद रहेगा। सिस्टम करता क्या है? इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है आपस में। तो यही तो हेडिंग हो गया, ब्रॉड हेडिंग। बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, प्रोसेसर कंट्रोल, स्टोरेज डिवाइसेस कंट्रोल, और एक क्या बोला मैंने? आउटपुट कंट्रोल। और ये सारा ही जितना भी काम कर रहे हो, ये इनपुट अब क्या चीज का कर रहे हो? आउटपुट तो निकल के आ रहा है, बट क्या चीज को प्रोसेस करके आउटपुट निकल के आ रहा है? डेटा। तो डेटा कंट्रोल। और डेटा कंट्रोल तो आपने मैनेजमेंट कंट्रोल में भी पढ़ा था ना, डेफिनेशन, अपडेट, बैकअप, कॉन्करेंट, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। चाहे डेटा कंट्रोल वहां है चाहे यहाँ है, पॉइंट एक ही है। तो बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है प्रोसेसर कंट्रोल का। हम लोग क्या डिस्कस करें कि प्रोसेसर के ऊपर हमें क्या क्या कंट्रोल लगा के रखना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या बोला? एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर: ट्रांजिएंट एरर, इंटरमिटेंट एरर, परमानेंट एरर। व्हाट इज ट्रांजिएंट एरर? व्हेन द एरर इज ऑकरिंग एंड इज क्या गेटिंग करेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट। इंटरमिटेंट, व्हेन द एरर इज ऑकरिंग पीरियोडिकली अगेन एंड अगेन, intermittent. But when the error is such that the system fails to क्या revive back, that becomes what? Permanent failure. Are you understanding this? Clear है? तो पहला पॉइंट बताओ क्या था? error detection and control. फिर अभी मैंने आपको बोला एक बार ऐसे होता है सिस्टम जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, कभी देखा ऐसा? आपके संग हुआ है? अच्छा, फिर आप देखते हो यहाँ पे मान लो ये एक पेज मेरा खुला हुआ है, मैंने 3 पेज खोल रखा है। अब ये क्लोज भी नहीं होता है, क्लोज का बटन में क्लिक करोगे ना, ये प्रोग्राम क्लोज भी नहीं हो रहा है, ऑन भी नहीं हो रहा है। मतलब इतना गुस्सा रहा है, फेंक दे कंप्यूटर को मन कर रहा है। क्लोज भी नहीं हो रहा है वो प्रोग्राम, ना वो प्रोग्राम रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिखाते द प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
द सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ना वो बंद हो रहा है यार, दूसरा एप्लीकेशन है वो तो यूज करने दो, वो भी नहीं यूज करने दे रहा है। तो एक टाइप का इनफाइनाइट लूप में इन लोग क्या किया, फंस किया। एक टाइप का किसमें फंस गया बताओ, इनफाइनाइट लूप में। किसमें फंस गया, एक टाइप का इनफाइनाइट लूप में। इसको बोलते हैं मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। क्या बोलते हैं बताओ, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट। जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में काम करो, मल्टीपल एप्लीकेशन में काम करो, याद है मैंने बोला था आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग हम करते हैं ना, जोडो भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद पीपीटी भी खोल रखे हैं, उसके बाद गाना भी सुन रहे हैं, उसके बाद एक्सेल भी खोल रखे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब अचानक से कोई फाइल में कोई एरर आ गया, प्रोसेसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, so that file is also not getting closed and the other files are not also not being allowed to work upon. समझ में आ रहा है? That is called as what, multiple execution state where the processor gets stuck in an infinite loop and is not responding. कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? और पता है क्या करके रखो, प्रोसेसर अलग अलग जन यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बहुत सारे लोग हैं, तो सबका लॉग इन टाइम और लॉग आउट टाइम लिख के रखो। मतलब अपने आप सिस्टम में कुछ आप ऐसा कंट्रोल लगा दो कि whenever anyone is accessing the system, how long they are using the processor, the entire log should be generated automatically. पूरा लॉग समझ में आ रहा है कि प्रोसेसर आज क्या क्या काम किया, कितने घंटा ऑन था, कितने घंटा कौन सा काम एग्जीक्यूट किया, ये सबका डिटेल लॉग अपने आप सिस्टम में क्या हो जाना चाहिए, जनरेट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑडिट ट्रेल जैसा हो गया बोल सकते, बट ये अलग से दिया हुआ है कि वो हो गया पूरा कंप्यूटर का, पूरा सिस्टम का। ये बोल रहा है प्रोसेसर को कितना टाइम यूज किया, किसने यूज किया, लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, डिटेल में डिस्कस। समझ में आ रहा है? तो ये लॉग इन टाइम एंड लॉग आउट टाइम ऑफ द क्या, प्रोसेसर। और एक बोला रिडंडेंट प्रोसेसर मेंटेन करके रखो। क्या मेंटेन करके रखो, रिडंडेंट। व्हाट इज रिडंडेंट, एक्स्ट्रा। मेन प्रोसेसर if sometimes does not work, you should always be having the क्या, supply of the extra processor so that your work does not get stopped. तो एक रिडंडेंट प्रोसेसर always try to maintain। समझ में आ रहा है? क्या मेंटेन करके रखो, एक रिडंडेंट। लिखो, चलो हेडिंग दिया प्रोसेसर कंट्रोल, लिखो पॉइंट नंबर 1 एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। उसके अंदर 3 पॉइंट लिखोगे, 3 टाइप्स ऑफ एरर आर देयर, ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट, परमानेंट। राइट डाउन। ट्रांजिएंट में क्या लिखोगे बताओ, ट्रांजिएंट में अपने आप लिखने का कोशिश करो। ट्रांजिएंट में क्या लिखोगे, जो होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। ट्रांजिएंट एरर क्या होता है, अरे व्हाई आरंट यू राइटिंग, वही तो बता रहे हैं। ट्रांजिएंट में लिखो दे डिसअपियर, ट्रांजिएंट में लिखो दे डिसअपियर आफ्टर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दे डिसअपियर आफ्टर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और इंटरमिटेंट में क्या लिखोगे, दे ऑकर पीरियोडिकली। इंटरमिटेंट में क्या लिखोगे, दे ऑकर पीरियोडिकली, दे ऑकर पीरियोडिकली। और परमानेंट में क्या लिखोगे, हाँ इंटरमीडिएट में क्या लिखा, दे ऑकर पीरियोडिकली लिखा क्या, परमानेंट अपने आप ठीक हो पाएगा क्या, तो लिखो इट इज अ एरर which does not gets corrected with time, which does not gets corrected with time. लिखा, फिर लिखो पॉइंट नंबर 2 टाइमिंग कंट्रोल। टाइमिंग कंट्रोल इज टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट लूप, ठीक है। लिखो टाइमिंग कंट्रोल, लिखो टाइमिंग कंट्रोल के अंदर द ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइमिंग कंट्रोल सेकेंड पॉइंट लिखा, हेडिंग क्या, टाइमिंग कंट्रोल। लिखो द ऑपरेटिंग सिस्टम माइट गेट स्टक, the operating system might get stuck in an infinite loop, in an infinite loop, in absence of any control, in absence of any control it becomes difficult to process the other program as well। समझ गए इसका मतलब, it becomes difficult to process the other program as well। मतलब क्या हुआ इसका, जब तक वो ठीक नहीं होगा हम दूसरा प्रोग्राम में भी काम नहीं कर पा रहे, प्रोसेसर पूरा ब्लॉक्ड हो गया उस एप्लीकेशन सिस्टम में। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम खोला, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, इनफाइनाइट लूप क्रिएटेड, दूसरा प्रोग्राम भी मैं नहीं ओपन कर पा रही हूं, तो मेरा प्रोसेसर क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया।
तो कुछ ऐसा कंट्रोल लगा के रखो जिससे एक एप्लीकेशन के मैलवेयर के कारण, मैल फंक्शन के कारण मेरा प्रोसेसर ब्लॉक नहीं हो जाए. कैन यूज माई प्रोसेसर टू माई अदर एप्लीकेशंस रनिंग. Are you understanding this? Point number 3, multiple execution state. Multiple execution state. Point number 3, multiple execution state. लिखो इसके अंदर. It is important. Multiple execution state में लिखो, it is important to determine the number and nature of execution states enforced by the processor. क्या लिखा? नंबर एंड नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेट एनफोर्स्ड बाय द processor. Full stop. This helps the auditor to detect any unauthorized activity. This helps the auditor to detect any unauthorized activity. समझ गए ना? लास्ट पॉइंट लिखो, क्या बोला था? रिडंडेंट सप्लायर मेंटेन करके रखना चाहिए ना प्रोसेसर का. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपोनेंट का रेप्लिका मेंटेन करके रखो. कंपोनेंट रेप्लिकेशन समझ गए? प्रोसेसर का क्या मेंटेन करके रखो? एक रिडंडेंट. ठीक है. रिडंडेंट प्रोसेसर should be maintained. Redundant processor should be maintained. हो गया. तो ये प्रोसेसर हो गया पूरा. तो इसका ना ब्रॉड हेडिंग देना पॉइंट नंबर 1 प्रोसेसर कंट्रोल. अब इसी के अंदर मैंने बोला अभी इन लोगों ने क्या किया? स्टोरेज कंट्रोल डाल दिया. तो अगर मान लो प्रोसेसर कंट्रोल आएगा अभी ना, तो आप दोनों लिख कर आना. प्रोसेसर कंट्रोल भी लिख कर आना और क्या लिख कर आना? स्टोरेज. अब आपको पता है मेमोरी जो होता है वो दो टाइप का होता है रियल, एक होता है क्या? वर्चुअल. रियल मेमोरी के अंदर दो टाइप होता है. क्या होता है? रैम होता है, रोम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये सब रियल है ना. वर्चुअल मेमोरी का डेफिनेशन आपको याद है ना? कैसे क्रिएट होता है? याद है? फिर वो लोग पेजिंग एरिया में वेट करता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई बड़ा फाइल का में प्रोग्राम को रन करना है, उतना स्पेस नहीं है इंटरनल मेमोरी में, तो यानी इन दैट केस वी टेक द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल मेमोरी विच इज रेड एज व्हाट? इंटरनल मेमोरी. तो ये सबका मैनेजमेंट करके रखना, कंट्रोल लगा के रखना. ठीक है. तो लिखो स्टोरेज कंट्रोल में पॉइंट नंबर 1 रियल मेमोरी कंट्रोल. उसके अंदर लिखो 8 seeks to detect and correct the errors. It seeks to detect and correct the errors which occur in memory cells. And protect unauthorized access. And protect their क्या? Unauthorized access. मतलब वही मेमोरी को सेव करके रखो, वहां कंट्रोल लगा के रखो कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले. पॉइंट नंबर 2 लिखो वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल. वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल. वर्चुअल मेमोरी कब एग्जिस्ट करता है? लिखो वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट व्हेन addressable storage capacity is larger than available real memory space. समझ गए इसका मतलब? is larger than real memory space. Full stop. So controls should also be
enforced here. So controls should also be enforced here. हो गया, ये हो गया स्टोरेज रिलेटेड. अब बोल रहा है क्या, मतलब ये पॉइंट होना नहीं चाहिए बट इन लोग बोल रहा है जैसे प्रोसेसर और स्टोरेज क्या रन करता है मिलकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो वही तो स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हैं, हेडिंग ही क्या था इस पूरे कंट्रोल का, एप्लीकेशन. तो इन लोग अलग से इसके अंदर और एक पॉइंट लिख दे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल लिख दो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, राइट डाउन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल. लिखो, मतलब ये दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल है. एक ऐसा ऐप हम लोग लगा रखे हैं जो चेक कर रहा है कि हम लोग डेटा जो एंटर कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, वैलिडेशन चेक कर रहा है. तो लिख लो, इट बेसिकली it basically performs validation checks. It basically performs क्या, validation checks to identify errors. It performs validation check to identify errors during the processing of the data. अब लास्ट पॉइंट मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से लिख लो. हाँ हाँ, उसी का बात कर रहे हैं, राइट. नहीं, हम लोग अलग से डाउनलोड करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इनबिल्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनबिल्ट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स अपॉन कौन सा ओएस. अब इनबिल्ट कब होगा, जैसे विंडोज, हम लोग जब विंडोज का ओएस लेते हैं, आपको एक्सेल वगैरह फ्री में देते हैं ना, वो इनबिल्ट रहता है, तो वो हो गया ना इनबिल्ट. हाँ, तो ईआरपी लगाया उसी से तो आया ना, तुम खुद तो कंप्यूटर में थोड़ी आता है इनबिल्ट. यू हैव परचेज्ड इट ना एक्चुअली. लास्ट अपने आप लिख लो, मैं नहीं बताऊंगी. ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, और उसका 2 टाइप्स भी लिखना, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल का. ऑडिट ट्रेल कंट्रोल पूरा एक बार इसको रिवाइज करो. सो दिस कंप्लीट्स योर प्रोसेसर कंट्रोल. तो अगर प्रोसेसर कंट्रोल आएगा उसमें सब लिख कर आना. प्रोसेसर कंट्रोल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. और प्रोसेसर कंट्रोल में क्या क्या बोला बताओ, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट बोला, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बोला, फिर क्या बोला, रेप्लिकेशन, कंपोनेंट रेप्लिकेशन, टाइमिंग कंट्रोल. टाइमिंग कंट्रोल मतलब क्या, टाइम इन टाइम आउट मेंटेन करके रखो, लॉग्स वगैरह निकाल के रखो. और मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट मतलब बोला क्या, सॉरी, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, लॉग इन और लॉग आउट टाइम, कि जो मल्टीपल काम कर रहा है प्रोसेसर. और टाइमिंग कंट्रोल मतलब वो टाइमिंग का ध्यान रखो कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में फंस जाए तो कहीं ऐसा नहीं कि पूरा प्रोसेसर इज गेटिंग ब्लॉक्ड अंडर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. लेट द अदर प्रोग्राम्स टू ऑपरेट, ठीक है. एंड कीप अ क्या, एक्स्ट्रा प्रोसेसर. हाँ, पूरा लर्न करो, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन. प्रोसेसर कंट्रोल आप देखोगे हर ऑल्टरनेटिव टर्म में पूछता है, प्रोसेसर कंट्रोल के बारे में लिखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो. पूरा क्लास में अच्छे से लर्न कर लो. हाँ,
हो गया क्या यहाँ तक? बोलो अब डेटाबेस कंट्रोल ऑलरेडी वी हैव डन। कुछ कुछ पॉइंट याद है तो बताओ अपने आप से। वेरी गुड। डेफिनेशन कंट्रोल और बताओ। बैकअप कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल था, इंटीग्रिटी कंट्रोल था ना? इंटीग्रिटी कंट्रोल तो वही सब तो है। तो अब इतना थोड़ी तुम लोग को याद रहेगा डेटाबेस यहाँ था वहां था यार। डेटाबेस कॉमन पॉइंट है, याद रख लो जो कॉमन पॉइंट्स और लिख देना हर जगह। अच्छा वहां एक्सेस कंट्रोल था क्या? नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि ईआरपी सिस्टम इज वर्किंग ऑन अ सेंट्रलाइज्ड क्या डेटाबेस सर्वर। अब देखो ना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या करता है? सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करता है। तो वो डेटाबेस क्या सभी को आप यूज करने दे दोगे क्या? अलग अलग डिपार्टमेंट का जो डेटाबेस है वो तो एक ही जगह है। तो किसको कितना डेटा का एक्सेस करता है डिपेंड अपॉन कितना उसका रिक्वायरमेंट है जॉब रोल के लिए। तो नीड टू नो और नीड टू यूज बेसिस में आपको एक्सेस देना चाहिए, यस और नो? एसओडीज मेंटेन करके रखना चाहिए, आरबीएससी मेंटेन करके रखना चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर अलग अलग लिख देना क्या, किसी को व्यू का ऑप्शन दो, किसी को प्रिंट का ऑप्शन दो, किसी को ऑल्टर का ऑप्शन दो, किसी को क्रिएट का ऑप्शन दो। तो हो गया मेरा क्या, एक्सेस कंट्रोल। फिर इसके बाद क्या बताओ, इंटीग्रिटी कंट्रोल। इंटीग्रिटी कंट्रोल एक जबरदस्ती घुसा दिया। इंटीग्रिटी कंट्रोल मतलब भाई इंटीग्रिटी मेंटेन करना। और इंटीग्रिटी मतलब क्या, कि कोई भी अनऑथराइज बंदा आकर डेटा का छेड़छाड़ करके उसको अनऑथराइज ऑल्टरेशन तो नहीं कर दे रहा है, डेटा एक्यूरेटली मेंटेन हो रहा है, कंप्लीटनेस हो रहा है कि नहीं, कोई डेटा को अनऑथराइज आकर ऑल्टर मॉडिफाई तो नहीं कर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटीग्रिटी। कॉन्करेंसी कंट्रोल बताओ क्या होता है? जब एक संग एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, ऐसा कंट्रोल लगा के रखो कि सेम डेटाबेस मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। अब जैसे हो सकता है ना टैली में, मान लो मैं भी परचेज का डेटाबेस में काम कर रही हूँ, तुम भी परचेज का डेटाबेस में काम कर रहे हो, परचेज डिपार्टमेंट का। तो हम लोग दोनों एक संग उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो हाँ अलाउ करो। नहीं तो सिस्टम काम कैसे करेगा भाई? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग हैं, परचेज डिपार्टमेंट तो मेरा एक ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और जो जो सेंसिटिव एरियाज ऑफ डेटा है ना, वहां पे पता है क्या करके रखो? गेस करो क्या करके रखोगे? एनक्रिप्शन वगैरह, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स लगा के रखो। मतलब ओपन डेटा मत रखो, डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखो, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल। लिखो, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1 एक्सेस कंट्रोल। डेटाबेस कंट्रोल के अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1 एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल अपने आप लिखो ना, 2 लाइन, आई एम वेटिंग फॉर यू। खुद से लिखकर दिखाओ मेरे को। आई एम वेटिंग फॉर यू, खुद से लिखना। एक्सेस कंट्रोल में मुझे देखना है आप क्या लिखोगे। लिखो। क्या लिखे हो क्या? अच्छा एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे क्या? ये पॉइंट्स है, इसको अब आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। देख लो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटीग्रिटी कंट्रोल। इंटीग्रिटी कंट्रोल।
समझ गए? कॉन्करेंसी कंट्रोल, कोई दिक्कत? सी से और एक पॉइंट क्या लिख दोगे बताओ? मैंने अभी बताया था, जस्ट नो बताया था। दिमाग पे जोर डालो। डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रख के रखना क्रिप्टोग्राफ। और याद है क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल तो हमने बाउंड्री कंट्रोल और उसमें भी इनपुट में भी पढ़ा है, तो वही तो लिख के आना है। पूरा लिख देना, कहानी क्रिप्टोग्राफिक का है। लिखो अपने आप क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल में लिख दो। बाउंड्री कंट्रोल में तो पूरा डिस्कस किया क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, तो वही लिख देना पूरा। ठीक है? क्यों करते हैं डेटा इंक्रिप्शन वगैरह? क्यों करते हैं? डेटा का इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइल हैंडलिंग कंट्रोल? कैसे हम लोग नया फाइल ऐड कर सकते हैं, पुराना फाइल डिलीट कर सकते हैं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना। और फिर लिख दो, और जो जो आ रहा है बैकअप कंट्रोल लिख दो, डेफिनेशन कंट्रोल लिख दो, जो जो पॉइंट्स वहां किए थे ना वो सब ऐड कर देना। और ठीक है? और कुछ नहीं आए तो एक पॉइंट ऐड कर देना। क्या? हाँ, तो मतलब स्मार्टली पढ़ना है हम लोग को, समझ में आ रहा है? सारा एकदम मतलब सारा सारा रट्टा मार के जाओगे तो थोड़ी लिख पाओगे। स्मार्ट है ना, बी स्मार्ट है ना। और कितना जगह मैंने आपको दिखाई है इसमें। सिलेबस लोग बोलते हैं वास्ट है वास्ट है, बट कितना जगह द थिंग्स आर गेटिंग क्या रिपीटेड अगेन एंड अगेन। रिवाइज इट, दिस कंप्लीट्स योर डेटाबेस कंट्रोल। डन, खत्म हो गया। अब बस एक कंट्रोल बचा, आउटपुट कंट्रोल। रिवाइज करो इसको, लर्न करो, दोनों एक साथ लर्न करो। प्रोसेसर भी लर्न करो और ये भी लर्न करो। अब तुम लोग का दो होमवर्क हो जाएगा, एक मैनेजमेंट कंट्रोल का पूरा चार्ट, एक एप्लीकेशन कंट्रोल का पूरा चार्ट। और ये चार्ट देखकर नहीं बनाना है, खुद से बनाना है, पूरा रिवाइज करके। और एक बार ये चार्ट बना लोगे ना खुद से, बस समझ में आ रहा है, जिंदगी भर याद हो जाएगा ये। आधा रात में भी कोई उठा के पूछेगा, बोलना चालू कर दोगे विदाउट रिविजन, वंस यू ड्रॉ द चार्ट ऑन योर ओन। सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट टू जनरेट इन योर माइंड। चलो इसको लर्न करो फटाफट। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया? तो पेपर देखने के बाद तो सिलेबस पता चल गया होगा। तो क्या लिख कर आया? योर नेम इज प्रियांशु ना? योगा? तो योगा का रिटन क्वेश्चन होता है, तो क्या लिखते हो? योगा पोस्चर? योगा में क्या लिखते हो? योगा का पोस्चर वगैरह? क्या क्वेश्चन आता है योगा में? बेनिफिट्स ऑफ योगा? अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ योगा था, वाह। स्टेप्स ऑफ योगा? तो डायग्राम वगैरह बना कर आए? डायग्राम बना कर आया? आसन, अलग अलग आसन, हाँ, मुद्रास वगैरह होता है। हाँ, वही बॉडी जो है क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, मेडिटेशन वगैरह। ठीक, चलो फटाफट करो, वेरी क्विकली डू इट, क्विकली गाइस, क्विकली क्विकली क्विकली। आउटपुट कंट्रोल करेंगे अभी। क्या हो गया? हिंदी में? ओ गॉड, देना जरूरी होता है क्या ये सब एग्जाम? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, अरे मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ छोड़ दो। मतलब ये ऑप्शनल होता है योगा वाला एग्जाम की जबरदस्ती जरूरी होता है? तुम लोग को भी देना पड़ रहा है? अच्छा, तुम्हारा रांची यूनिवर्सिटी, ओके। हाँ, तो अच्छा ही तो है, फुल मिलेगा। अरे मैथ्स नहीं भी पढ़ो यार, इतना इजी क्वेश्चन है, लोग देता है ना। जब हमारे टाइम मैथ्स का एग्जाम्स हुआ था ना, बीकॉम का, सेकंड ईयर में था मेरा बीकॉम उस समय। मतलब उस समय ईयर्स होता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर नहीं होता था, 3 ईयर होता था। तो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, मैथ्स स्टैट्स का पेपर था, 1.5 घंटे में मेरा हो गया था।
समझ में आ रहा है? ऐसा इजी क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक मीन मीडियन मोड निकालने, प्रोबेबिलिटी का सम, सो इजी, वेरी गुड। और 90 आया था पता है, वो भी बिना पढ़े गए थे। अरे कुछ तुम लोग भी कर लेगा, मतलब ऐसा नहीं है, बीकॉम का कोई लेवल थोड़ी होता है। और मतलब वहां पे जो सीट जहां पड़ता है ना, वहां पे अगर आप लिखोगे ना, आपको अगल बगल वाले लोग ऐसे देखेंगे, बाप रे हीरो है, जैसे कोई हीरो आ गया। मतलब उन लोगों को लगे यार ये लूज शीट कैसे ले रहा है। लूज शीट लेना एक इतना अपने आप में एक बड़ा वो हो जाएगा आपके लिए अचीवमेंट, उन लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। आप तो बोलोगे यार ऐसा 10 लूट शीट हम जो है कुर्बान कर दे, यहाँ पे मन नहीं हो रहा यार लिखने का, जितना लिखना था लिख दिया, ऐसा एटीट्यूड रहता है। हाँ, मतलब तुमको मन नहीं करेगा वहां लिखने का, ऐसा होता है। और अगल बगल का माहौल भी ऐसा होता है ना, ये लोगों को कुछ आ नहीं रहा, हम इतना लिख दिया यार, काफी यार, पास हो जाएंगे, चलो घर चलते हैं। सो दैट इज अ थिंग। हाँ, उन लोगों को लगता है ना, अरे उन लोग को पता रहता है कि तुम सीए का स्टूडेंट है, उन लोग को पता चल जाता है ये चीज, या तो पूछ लेते हैं या उन लोग को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो उनको पता रहता है भाई कि तुम लोग के अंदर जो पोटेंशियल है उन लोग के अंदर वो नहीं है। और उन लोग देखना कोई कोई का नोटबुक वगैरह लेकर घूमता रहता है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले कुछ रिलीज होता है बीकॉम का शीट वगैरह, वही उन लोग ले लेकर घूमता रहता है, उसी से पढ़ के जाता है। और मैं तो तुमको बोल रही हूँ ना, अगर तुम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर है तो एमईपीएल का जो कॉमर्स हब है उसको सब्सक्राइब करके रख दो। एक दिन पहले जो मैराथन होता है वो कर लो, उसी से आना है, उसी से आना है। समझ में आ रहा है? हाँ, और तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने का दरकार नहीं। जो लेता है वो बड़ा बेवकूफ है और कुछ नहीं, वो उसके पास बहुत पैसा है वेस्ट करने के लिए, और टाइम भी है वेस्ट करने के लिए। तुम लिया है? चलो फटाफट फटाफट गाइस, कम ऑन बग अप योरसेल्फ, लर्न करो जल्दी। प्रोसेसिंग कंट्रोल करो, डेटाबेस कंट्रोल करो वेरी क्विकली। अब आउटपुट कंट्रोल करेंगे, लास्ट टॉपिक, जिसके बाद एक समुद्र समुद्र होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये जो फंक्शंस था, इट वाज जस्ट लाइक एन ओशियन, इतने सारे पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट। और कैसे रिटेन करोगे सब केस स्टडी से जो मैंने डिस्कस करवाया था। जैसे आपको मैनेजमेंट कंट्रोल में वो पूरा याद आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल याद है, मैंने बोला था हीरल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आई है, फिर अब उसको क्या अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, तो उसके लिए उसको एज अ टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले सपोर्ट देना चाहिए, सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, प्रोग्राम को डेवलप करना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सोचना चाहिए, क्वालिटी के लिए सोचना चाहिए, डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए सोचना चाहिए, डेटा के लिए क्या करना है वो सोचना चाहिए। हो गया सातों पॉइंट, पता चला सातों पॉइंट मैंने पढ़ा दिया। तो केस स्टडी से आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। एप्लीकेशन कंट्रोल इज वेरी इजी। तुम ईआरपी सिस्टम खोलकर काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करो भाई कि गलत बंदा नहीं खोल ले सिस्टम। तो बाउंड्री कंट्रोल, बंदा सही बैठा है, हैंगओवर उतरा नहीं है रात का, गलत सलत इनपुट कर रहा है, इनपुट कंट्रोल। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये सब होता कैसे है, प्रोसेसर के जरिए, प्रोसेसर स्टोरेज। फिर उसके बाद क्या बोला, ये सब हो रहा है किसके ऊपर, डेटा के ऊपर, तो डेटा कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल हो गया। प्रोसेसर कंट्रोल लर्न करो फटाफट, और उसके बाद ये भी लर्न करो डेटाबेस। अब हम लोग आउटपुट कंट्रोल्स करेंगे।
हो गया लर्न? चलो आउटपुट कंट्रोल में आओ। लास्ट टॉपिक क्या बच गया? अब आउटपुट निकल रहा है उस पर भी कंट्रोल लगाना है। हाँ सुनो ना क्या हुआ, प्रियांशु जो है ना अपना सिस्टम में काम कर रहा था, ठीक है, एक प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया। प्रिंट आउट क्या चीज का था बताओ, क्या चीज का प्रिंट आउट था? कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन था कंपनी का, समझ लो कंपनी का पीएल और बैलेंस शीट था, और ये लिस्टेड कंपनी था जो कल रिलीज होने वाला था, और अगर आज किसी के हाथ में लग जाए तो क्या हो जाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल कैन स्टॉक, समझ में आ रहा है, पीपल कैन ट्रेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कंपनी का, तो ये निकाल के बस रखा ही है प्रिंट आउट। तो अब ये क्या किया ना, प्रिंट आउट रखा है यहाँ पे। अब सामने में क्या हुआ ना, इसको कैंटीन दिखाई दिया, वहां से खुशबू आने लग गया समोसा का, गरम गरम समोसा बन रहा था। प्रिंट आउट यहाँ से बस निकाला, प्रिंट छोड़ा, छोड़ के चला गया। अब ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि कोई भी जो बंदा है बाहर का कंपनी के आसपास घूम रहा होगा, वो ताक में है कि मेरे को कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता चल जाए जिसके बेसिस पे हम क्या कर सके, ट्रेडिंग कर सके, समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा ले। तो इन दैट केस कोई बंदा आकर क्या किया, प्रियांशु का पीएल बैलेंस शीट का फोटो खींचकर लेके चला गया। तो अब गलती किसका था? प्रियांशु का था। इसको कंट्रोल लगा के रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट कंट्रोल, कि आउटपुट पे कंट्रोल नहीं लगाया, इसीलिए क्या हुआ, आउटपुट का अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा, कंपनी को नुकसान होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो इसको बोलते हैं आउटपुट कंट्रोल। ये हो गया क्या बताओ, आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये कौन सा कंट्रोल हुआ? आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब भी प्रिंट आउट वगैरह निकालो ना, तो प्रिंट आउट ऐसे ही किसी को किसी के हाथ में नहीं देना है, ऑथराइज पर्सन के हाथ में होना चाहिए। और अगर वो ऑथराइज पर्सन उस समय मौजूद नहीं है तो जो प्रिंटर डिपार्टमेंट का इंचार्ज है उसको प्रिंट आउट निकाल कर लॉक करके रख देना चाहिए, ड्रॉर्स वगैरह में लॉक एंड की होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिर उसके बाद एक होता है ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन। ऑनलाइन आउटपुट में क्या हुआ, जैसे आप बैंक अकाउंट खोले हो कभी अपना, ऑनलाइन एक्सेस की हो, इंटरनेट बैंकिंग की हो, इंटरनेट बैंकिंग में बैंक बैलेंस चेक किया, दिखाया, दिखाते रहते क्या पूरा रात तक? तुरंत देखते हो 15-20 सेकंड में टाइम आउट हो जाता है, दिखाते थे सेशन गेट्स टाइम्ड आउट, यू नीड टू लॉग इन अगेन। यानी वो जो ऑनलाइन आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है कुछ पल के लिए डिस्प्ले होता है, आउटपुट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वापस से आपको सिस्टम में लॉग इन करना पड़ेगा आउटपुट को देखने के लिए। कितना सारा ऐसा होता है जिसको आप सेव नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन ही दिखाएगा, डाउनलोड नहीं कर सकते उसके कॉपी को। तो ये सब क्या हो गया, आउटपुट कंट्रोल। समझ में आ रहे क्या बोल रहे? या फिर कुछ ऐसा आउटपुट, समझ में आ रहा है क्या क्या बोले बताओ? ऑनलाइन आउटपुट कंट्रोल्स का बात कर रहे हैं। आउटपुट को क्या करना है, कितने दिन तक डिस्प्ले करना है, कितना टाइम के बाद उसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, रिटेंशन, डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन। तो ये सब क्या हो गया, आउटपुट कंट्रोल, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। फिर एक होता है इन्फरेंस कंट्रोल। व्हाट इज इन्फरेंस कंट्रोल? सपोज करो हर्ष बोला यार आज तो यार डेटाबेस का एक्सेस हो गया, सब कुछ देखेंगे आज, समझ में आ रहा है? तो क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट का जो है ना एक्सेस लिया, खोला, अब क्या देख रहा है, सबका सैलरी देख रहा है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे प्रियांशु का सैलरी है, यहाँ पे फिर उसके बाद हर्ष का सैलरी है, यहाँ पे पृथ्वी का सैलरी है, फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है मृदुल का सैलरी है, यहाँ पे जो है शुभदीप का सैलरी है। तो देख रहे हो ऐसे ऐसे करके सबका सैलरी है। अब सैलरी में क्या होता है ना, खाली आपको पता है सिस्टम में खाली सैलरी मेंटेन होगा कि पूरा ब्रेकअप्स मेंटेन होगा, कितना दिन आया है, बोनस कितना है, कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होगा। तो अब अगर हर्ष के हाथ में ये सब लग गया तो वो देख रहे हैं यार मृदुल को तो ज्यादा रुपया मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, मृदुल तो देख रहे कम काम कर रहे हैं लेकिन तो भी उसको ज्यादा मिल रहा है। क्वालिटी के बारे में नहीं सोच रहा है ना, क्वांटिटी के बारे में खाली सोच रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कंपैरिजन वगैरह चालू करेगा। फिर हो सकता है कुछ इलीगल एक्सेस करे, गुस्सा होकर अनऑथराइज्ड एक्सेस करे। तो भाई इतना एग्रीगेट दिखाना ही क्यों है, इतना डिटेल ब्रेकअप नहीं दिखाना है। ज्यादा ब्रेकअप दिखाने से पता है क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ज्यादा अनऑथराइज्ड एक्सेस का चांसेस बढ़ता है। तो डायरेक्टली आप ऐसा करो ना, rather than giving the breakup value of the individual item, rather than giving the statistical breakup value of each of the item, try to always give the overall figure। खाली बता दो भाई इसका इतना सैलरी है, मंथ वगैरह भी मत मेंशन करो ताकि कुछ पता नहीं चले। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं इन्फरेंस, कि खाली एक कंक्लूजन डिस्प्ले होना चाहिए rather than individual figure should be displayed। aggregate inferential figure should be disclosed rather than breakup of the individual statistical figure, that is called as inference control। are you getting this? फिर उसके बाद ऑलरेडी मैंने बोला बैच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल का मतलब क्या बोला, अभी बोला ना मैंने। जैसे मान लो कोई एक प्रिंट आउट निकला है, वो सबके लिए बहुत जन को देना है मेरे को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट को ऑडिट कर रहा है, ऑडिट टीम में 10 मेंबर है, तो मैंने 10 प्रिंट आउट दिया ताकि 10 लोगों को मिल जाए। तो दैट इज बैच में आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको प्रॉपर्ली क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है।
अगर मान लो आप जैसे प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट करके ऑफिस बॉय लेकर गए, हर्ष था नहीं अपने चेंबर में, कहीं और घूमता रहता है, तो वहीं उसके चेंबर में खुला नहीं छोड़ देना है, उसको लॉक वगैरह करके रखना है जब तक वो बंदा आ नहीं जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब हो गया बैच, आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। और ये भी कंट्रोल लगा के रखो कि कोई किसी और का डिपार्टमेंट में जाकर प्रिंट आउट नहीं निकाल ले। आपको पता है व्हेन आई वाज वर्किंग इन केपीएमजी, अगर मेरे आईडीटी टीम में मुझे कोई प्रिंट आउट निकालना है ना, तो वो उसी प्रिंटर में निकलेगा। अगर मैं वो डेटा ऑडिट टीम से निकालना चाहूँ ना, उसका प्रिंट आउट से नहीं निकलेगा, उसका प्रिंटर से मेरे को अलाउड नहीं है निकालना। अब मान लो आईडीटी टीम का कोई दिन प्रिंटर खराब हो जाए, तब परमिशन लेकर जाना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो ये सब कंट्रोल लगाना पड़ता है कि जो जिस डिपार्टमेंट का है वो उसी डिपार्टमेंट का प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, किसी और प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकता। अलग से एक पर्सनल अपॉइंट कर दो, प्रिंटर के बगल में खड़ा है, जैसे प्रिंट आउट आया किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए, वही निकालकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। तो इट इज रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। अब जैसे मान लो एक प्रिंटर है, प्रिंटर में अलग अलग जन एक संग प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दिए, तो किसका प्रिंट आउट पहले निकल के आना चाहिए, उसका भी कंट्रोल लगा के रखो। फिर स्पूलिंग कंट्रोल। अब जैसे कितनी बार होता है ना, आप कोई काम कर रहे हो, आपने प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दिया, अब ये कोई और का प्रिंट आउट निकाल रहा है, तो आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन क्या है, वेट पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दूसरा काम डिसरप्ट हो जाएगा। आप अपना बाकी काम क्या कर सकते हो व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द प्रिंटर टू गिव आउट योर प्रिंट आउट। इसको बोलते हैं स्पूलिंग फाइल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। स्पूलिंग मतलब जब क्यू में वेट किया जा रहा है, तो आप ये नहीं कि आपका काम अटक गया जस्ट बिकॉज प्रिंट आउट नहीं निकला, आप अपना दूसरा काम आसानी से क्या कर पा रहे हो, कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो ये हो गया क्या, बैच, आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। फिर एक है, ये हो गया फिजिकल आउटपुट का बात करें, जहां प्रिंट आउट वगैरह निकाल के दिया जा रहा है। एक होता है ऑनलाइन, और एक होता है, मेरे को बताओ, ऑनलाइन आउटपुट, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल। ऑनलाइन जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बैंकिंग का साइट्स में होता है, कितना टाइम तक वो डिस्प्ले होगा, कितना टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कितना टाइम तक वो रिटेन करके रहेगा, क्या हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, किसको डिस्प्ले किया जाएगा, क्या वो इनक्रिप्टेड रहेगा क्या। जैसे आप देखते हो आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट आता है वो इनक्रिप्टेड रहता है, उसमें लिखा रहता है लॉक एंड की, पासवर्ड वगैरह डालोगे तब वो खुलेगा। आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा डालना पड़ता है, इनिशियल लेटर वगैरह डालना पड़ता है, लॉन्ग। कभी खोला है ऐसा फाइल हैंडलिंग? तो वही हो गया ऑनलाइन प्रोडक्शन कंट्रोल। हाँ, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट बताओ ना क्या होगा, ऑडिट, ट्रेल एंड कंट्रोल। हो गया, लिख लो, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, इन्फ्रेंस कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इन्फ्रेंस कंट्रोल। इन्फ्रेंस कंट्रोल एम्स, इन्फ्रेंस कंट्रोल में लिखो, इट एम्स, AIMS, इट एम्स टू प्रिवेंट, it aims to prevent the compromise of it aims to prevent the compromise of statistical databases so that the user can obtain aggregate statistic rather than the value of the individual item, rather than the value of क्या, individual item। समझ गए ना इसका मतलब, full stop। this maintains the confidentiality of the data about the persons in the database। this maintains the confidentiality of the data about क्या, persons in the database। जैसे बोला ना मैंने, हर्ष दूसरा पर्सन का ब्रेकअप देख रहे सैलरी का, तो गलत है ना, तो भाई दिखाओ ही मत ना उसको, तुम एग्रीगेट वैल्यू दिखाओ उसको। ज्यादा ब्रेकअप वगैरह दिखाओगे तो इसके मन में क्या आएगा, जेलसी आएगा, फिर अनऑथराइज एक्सेस करेगा, हैकिंग करेगा, इलीगल काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों करना है ऐसा, क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फरेंस कंट्रोल। इन्फरेंस मतलब क्या, खाली कंक्लूजन दिखाओ, ईच इंडिविजुअल आइटम का ब्रेकअप दिखाओ कि नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, एग्रीगेट वैल्यू दिखाओ। लिख पाओगे एग्जाम में ये सब? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा चेहरा का बारह क्यों बचा हुआ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ, लिखो पॉइंट नंबर 2। क्या बोल रहा है आज ऑटो में? लिखो पॉइंट नंबर 2, बैच, आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल।
बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल. बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लिखो. पॉइंट नंबर 1. अब बैच आउटपुट के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो. बैच आउटपुट का एग्जांपल लिखो. बैच आउटपुट इंक्लूड्स graphs, images distributed to large number of users. Clear है? Point number 2. Report program execution control. Report program execution control. Report program execution control. जैसे मैंने बोला ना, जैसे मान लो तुमको कोई रिपोर्ट चाहिए, तुमको खाली रिपोर्ट तुम्हारे डिपार्टमेंट का मिलेगा, तुम जाकर ऑडिट टीम में प्रिंट आउट निकालो, उसका रिपोर्ट का तो नहीं मिलेगा, इस पर कंट्रोल्स लगा हुआ रहेगा. तो ये क्या हो गया? रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल. दिस मीन्स, उसी के अंदर लिखो, दिस मीन्स only authorized users are permitted to execute the batch report. समझ गए? पॉइंट नंबर 3. ये सब बैच के अंदर का पॉइंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टू एग्जीक्यूट, परमिटेड टू एग्जीक्यूट हुआ. पॉइंट नंबर 3. स्पूलिंग, SPOOLING, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल. स्पूलिंग, अरे हाँ, बैच. पॉइंट नंबर 3. स्पूलिंग फाइल कंट्रोल एंश्योर्स, उसी के अंदर लिखो, इट एंश्योर्स दैट यूजर्स कैन कंटिन्यू वर्क even when queue of document is waiting to be printed. क्यू का स्पेलिंग आता है ना कि हाँ, क्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इज वेटिंग टू बी प्रिंटेड. मैंने आपको बोला था ना, जब क्यू लग गया डॉक्यूमेंट का, बहुत जन एक संग प्रिंट आउट का ऑप्शन छोड़ दिए, तो आप अपना काम क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो. इज वेटिंग टू बी प्रिंटेड, क्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इज वेटिंग टू बी प्रिंटेड हुआ. इसी के अंदर लिखो पॉइंट नंबर 4. प्रिंटिंग कंट्रोल समझ गए ना? यानी आप प्रिंट आउट किससे निकाल सकते हो? खाली ऑथोराइज्ड करेक्ट प्रिंटर से, दूसरे प्रिंटर से आप नहीं निकाल सकते. प्रिंटिंग कंट्रोल ensures output is being produced at the correct printer. Output is being क्या? Produced at the correct printer. Next point number 5 क्या? Report distribution control. What is report distribution control? बताओ ना. जैसे मान लो ये समोसा खाने चला गया, तो ये सब नहीं करना हरकत. The time gap between the production of the report and distribution of the report should be minimum. Very good, लिख लो. नहीं तो क्या होगा? बीच में फिर टाइम का फायदा उठाएगा हर्ष और आकर रिपोर्ट चुरा कर ले जाएगा. तो लिखो, the time gap between generation and distribution of the report should be reduced. The time gap between the generation and the distribution of the report should be क्या? Reduced. Next point number, इसी के अंदर स्टोरेज कंट्रोल. अपने आप बताओ इसका मतलब. स्टोरेज कंट्रोल का मतलब, मान लो ये चला ही गया, इसका पेट में कंट्रोल नहीं है, इसको समोसा खाना है, भूख लग रहा है, तो हर्ष आकर गलत काम नहीं करे, इसके लिए आपने ऑफिस बॉय को क्या बोल रखा है? ठीक से लॉक करके रखो, स्टोर करके रखो. स्टोरेज कंट्रोल लिखो. स्टोरेज कंट्रोल ensures proper preservance of the output. समझ गए इसका मतलब? लॉक वगैरह लगा के रखो. इसी के अंदर लिखो लास्ट पॉइंट, रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल.
रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल, इसका मतलब बताओ। ये ऑनलाइन का अलग से कंट्रोल है, ये ऑनलाइन का नहीं है। मतलब अब जैसे मान लो कोई कागज पड़ा हुआ है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम नहीं है, तो फाड़ के फेंक दो ना। आप कितनी बार अपना देखते हो पुराना पुराना बिल निकाल कर फेंकते हो फाड़ फाड़ के, समझ में आ रहा है? क्यों ऐसे क्यों नहीं फेंक देते हो? अनऑथराइज एक्सेस के कारण। तो वही है ना, हाँ बोल रहे जला देता है, ऐसा क्यों जला देता है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रिटेंशन एंड, सबके सामने ऐसा मत बोल देना, इनकम टैक्स पीछे पड़ जाएगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कितना टाइम तक रिटेन करके रखना है? रिटेन करके रखो, अदरवाइज डिस्ट्रॉय द आउटपुट। लिखो रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल। डेंजर डेंजर बच्चे हैं, लिख लिया? रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल लिख लिया क्या? हो गया। चलो ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 पूरा खत्म। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैच आउटपुट का प्रोटेक्शन करके रख रहे हैं अच्छे से, उस पर कंट्रोल लगा रखे, प्रोडक्शन और क्या कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। 2 पॉइंट हुआ, एक हुआ इन्फ्रेंस कंट्रोल, एक हुआ बैच आउटपुट। अब तीसरा लिखो ऑनलाइन, लिख लो ऑनलाइन, लिखो ऑनलाइन, राइट डाउन ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, क्लियर? इट इंक्लूड्स, इसके अंदर लिखो इट इंक्लूड्स नंबर 1 इट इंक्लूड्स नंबर 1 सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल मतलब समझ में आ रहा है कि आउटपुट कौन से सर्वर से एक्सेस होगा, किस वेबसाइट से जाके आप आउटपुट का एक्सेस कर सकते हो, तो सोर्सेस जहां पर आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो सोर्स कंट्रोल मींस क्या? द सर्वर फ्रॉम वेयर द आउटपुट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है? इट मींस द सर्वर फ्रॉम वेयर द आउटपुट कैन बी क्या? एक्सेस्ड ऑनलाइन, क्लियर? सर्वर फ्रॉम वेयर द आउटपुट कैन बी एक्सेस्ड क्या? ऑनलाइन। फिर लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल समझ गए ना, किसको किसको दिखना है ये आउटपुट? नहीं तो कोई भी बंदा अनऑथराइज देख के कुछ भी कर सकता है ना, और डाउनलोड का ऑप्शन देना है कि नहीं देना। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, whether download option to be given or not। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लिख लिया। फिर लिखो कम्युनिकेशन कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल, किसी और को ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, जिसको मिलना है उसी को दिखना चाहिए। कम्युनिकेशन कंट्रोल। रिसीट कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट रिसीप्ट कंट्रोल। रिसीप्ट कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट रिटेंशन कंट्रोल। रिटेंशन समझ गए ना, कितने टाइम तक आउटपुट दिखाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली या तो स्टोर होगा या डिलीट, जो भी। कुछ कुछ आउटपुट ऐसा होता है जो डिलीट हो गया तो वापस दिखाएगा नहीं, डिलीशन कंट्रोल। तो ये सब अलग अलग कंट्रोल हो गया, डिलीशन, रिटेंशन, ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स योर ऑनलाइन, क्लियर है? एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर 4। टोटल 3 पॉइंट्स लिखा ना, इन्फ्रेंस, बैच आउटपुट, ऑनलाइन वाला। पॉइंट नंबर 4 लिखो। अब कितनी बार क्या होता है ना, आउटपुट किस डिजाइन में आना चाहिए वो भी आप पहले से बता के रख देते हो। ग्राफिकल फॉर्मेट होगा, टेक्सचुअल फॉर्मेट होगा, एक्सेल फाइल में आएगा, तो जो रिपोर्ट आएगा ना उसका डिजाइन कैसा होगा वो भी तो हम लोग सिस्टम में फीड करके रखते हैं। तो लिख लो पॉइंट नंबर 4, बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। हो गया? और लास्ट पॉइंट अपने आप लिख लो। बैच रिपोर्ट डिजाइन खुद से लिख लेना, क्या लिखना उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट लिख लो अपने आप, ऑडिट ट्रेल। राइट ऑन द लास्ट पॉइंट, ऑडिट ट्रेल। आर वी थ्रू विद दिस? पूरा लर्न करो। आउटपुट कंट्रोल इज ओवर, लर्न इट। हो गया खत्म, वेरी इजी। सो फाइनली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एप्लीकेशन कंट्रोल। वी आर डन। इनफैक्ट वी आर डन विद द कंट्रोल पार्ट। हमारा पूरा कंट्रोल हो गया, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंट्रोल, बेस्ड ऑन द ऑडिट फंक्शन, ठीक है? एक बार फटाफट रिवाइज। अरे व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? फटाफट रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो, वेरी क्विकली रिवाइज इट एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट, ओके? हाँ, इसी वीक होगा मोस्ट प्रोबेबली। आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑन फ्राइडे और सैटरडे, तो पूरा चैप्टर लर्न कर लेना। नो संडे, चलो संडे ले लेंगे, क्या याद रखोगे? दुआ में याद रखना। संडे दोगे ना, लेकिन मेरे को तुम लोग का डर लगता है। फिर तुम बुक बंद कर दे रहे, तुमको हम लर्न करने बोल रहे, तुम बार बार कॉपी बंद कर दे रहा है। अरे लर्न करो,
पूरा खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी क्विकली वेरी क्विकली, हरी अप। हरी अप गाइस। पूरा जितना भी पढ़ा है लर्न करके नक्की करो, साथ में मेरे साथ ही क्लास में प्रोसेसर कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल। तुम लोग को हेडिंग भी याद रह जाए एग्जाम में, बहुत बड़ा चीज है, समझ में आ रहा है? अंदर का तो अपने आप तुम्हारे जो है ना बॉडी तुम्हारे इतना ईएएस पढ़ा दिया ना, अपने आप निकल कर आएगा, ओवरफ्लो होगा ईएएस पेपर में। मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कर लोगे 30 मार्क्स खत्म। ऑलरेडी मैंने आपको बोल चुका है कितनी बार। फिर रिमेनिंग चैप्टर्स जो है, और आप देखोगे रिमेनिंग चैप्टर्स अगर आपको 3, 4 और 2 आ जाएगा, रिमेनिंग चैप्टर आपको इतना इजी लगना है। चैप्टर 1 मैंने आपको बोला पूरा चैप्टर 2 का कॉपी पेस्ट है, एक्सेप्ट फॉर द फ्लो चार्ट पार्ट, एंड फ्लो चार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्लो चार्ट आएगा भी नहीं। हाँ थ्योरी आ सकता है, 5 टर्म से कुछ नहीं आया फ्लो चार्ट के ऊपर, तो मैंने तो पढ़ाया ही है। तुम लोग क्या बोल रहे हो आ सकता है, तो आएगा तो बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलूंगी न्यूमेरिकल्स है, कितना इजी है न्यूमेरिकल, फ्री का मार्क्स मिलेगा। आई होप दिस इज डन। हो गया क्या रिवीजन? चलो मेरे को फटाफट पूरा स्टार्टिंग से बताओ, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसर कंट्रोल के अंदर 4 पॉइंट किया। नंबर 1, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर कैन बी ऑफ 3 टाइप: ट्रांजिएंट एरर, परमानेंट एरर, इंटरमिटेंट। Transient where the errors are detected and getting corrected automatically. Periodically if they are occurring, that becomes intermittent. And permanently when they have occurred, they are not getting resolved. Failure system failure, that is called as what? Permanent error. क्लियर है? फिर इसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रोसेसर मेरा खराब हो जाएगा। जब ये सब एरर हो रहा है तो डिटेक्ट होकर करेक्ट हो जाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा क्या? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, लॉग इन लॉग आउट टाइम, अलग अलग काम के लिए प्रोसेसर कितना टाइम यूज हो रहा है, सब चीजों को लॉग मेंटेन करके रखो। दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू डिटेक्ट एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस इफ एनी इन द प्रोसेसर। ठीक है। नंबर 3, टाइमिंग। टाइमिंग कंट्रोल में बोला इफ अ प्रोसेसर इज गेटिंग स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप जस्ट बिकॉज द प्रोग्राम इज नॉट फंक्शनिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, it is going to block the processor.
So because of which other program should not be blocked. So there must be some control in place for that as well. Number 4, component replication. We should always try to maintain an extra redundant processor. If the main processor fails, the redundant processor will act as a backup, which will also help to detect and identify the error. Clear? Then real storage control, फिर virtual memory control, और फिर क्या पढ़ा हमने? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. हो गया पूरा प्रोसेसर में. फिर डेटाबेस कंट्रोल. बोलो नंबर 1 एक्सेस कंट्रोल, नीड टू नो बेसिस, एसओडी, आरबीएससी और इंटीग्रिटी. नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी कंट्रोल मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी होना चाहिए डेटा का. नंबर 3 concurrency when multiple users are trying to access the database at the same time, there should be a control in place so that the multiple users can use that single database. Number 4 क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एंड ऑल शुड बी डन. बाउंड्री कंट्रोल में जो क्रिप्टोग्राफिक पढ़ा है पूरा लिख देना. फिर इसके बाद और क्या पढ़ा? फाइल हैंडलिंग कंट्रोल. वेरी गुड. और बैकअप कंट्रोल बोल देना. ठीक है. कॉन्करेंसी कंट्रोल तो हो ही गया, और क्वालिटी कंट्रोल बोल देना, एटसेट्रा. फिर नेक्स्ट बताओ, लास्ट आउटपुट कंट्रोल. नंबर 1 इन्फरेंस. इन्फरेंस में क्या बोल रहे हैं? यूजर्स को कभी भी ब्रेकअप स्टैटिस्टिकल वैल्यू का नहीं दिखाना चाहिए. रादर दे शुड बी गिवन द एग्रीगेट वैल्यू, कंक्लूसिव वैल्यू. दिस विल हेल्प टू क्या? Prevent the unauthorized access of the data by knowing individual value of the items of the person in the database. Number 2, batch output production and distribution control. तो batch output का मतलब क्या होता है? जब एक संग batch में output produce करो, which may be a graph, which may be a particular map or a graph, or it may be a chart. समझ में आ रहा है? कोई डेटा होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करो लमसम अमाउंट में बहुत सारे लोगों को, है ना? सो इन दैट केस आपको क्या क्या करना है बताओ? स्पूलिंग, फाइल स्पूलिंग कंट्रोल. स्पूलिंग मतलब जब बहुत जन प्रिंट आउट को ऑप्शंस दे दिए हैं तो यू आर एबल टू क्या? कंटिन्यू विथ योर रिमेनिंग वर्क व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द प्रिंट आउट टू बी कमिंग आउट ऑफ योर प्रिंटर. फिर इसके बाद बताओ, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन था. प्रिंटर कंट्रोल, सही, करेक्ट, प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकले. फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल बोला, जो टाइम लिमिट होता है वो कम करना चाहिए बिटवीन द जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट. आउटपुट रिटेंशन, स्टोरेज कंट्रोल्स था ना ये सब. और क्या था बताओ? और 1-2 पॉइंट था. रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पॉइंट था. स्टार्टिंग में पढ़ो क्या था? स्टार्टिंग में जो पॉइंट था, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिर उसके बाद क्या पढ़ा? बैच, ऑनलाइन, आउटपुट, प्रोडक्शन. ठीक है. तो उसमें भी वही आउटपुट, रिटेंशन, डिलीशन. फिर उसके बाद आउटपुट का सोर्स कहां से होगा? सोर्स कौन से चैनल में आप देख सकते हो, जाके वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. हाँ, कम्युनिकेशन कंट्रोल. वेरी गुड. फिर लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा बताओ? बैच का डिजाइन कैसा होना चाहिए, है ना? उसका रिपोर्ट का डिजाइन कैसा होगा. और लास्ट ऑडिट ट्रेल कंट्रोल. डन. लिखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिट? What is the need of control and audit? Need for control and audit. क्यों हम लोग कंट्रोल्स लगा के रखे हैं? क्यों हम लोग ऑडिट कर रहे हैं? आपको पता है, मैंने आपको बोला था पहले हम लोग कंट्रोल सीखेंगे, फिर कंट्रोल को ऑडिटर आके क्या चेक करेगा? या ऑडिटर चेक करेगा कंट्रोल ठीक से लगाया है कि नहीं, कंट्रोल इज एडुकेट और नॉट, सफिशिएंट और नॉट. समझ में आ रहा है? एडुकेसी ऑफ कंट्रोल चेक करेगा. तो कंट्रोल अगर आपको आता है तो ऑटोमेटिकली आप ऑडिट तो लिख ही लोगे ना. हर जगह आपको बस एक वर्ड ऐड करना, ऑडिटर विल चेक द एडुकेसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. कंट्रोल, अब क्या आप कंट्रोल थोड़ी लिखोगे? अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला मैनेजमेंट ऑडिट कैसे करेगा, तो आप क्या लिखोगे? ऑडिटर विल चेक whether the top level management is doing the planning or not, is doing the directing or not, is doing the controlling or not, whether the controls are adequate, sufficient. तो कंट्रोल वाली पॉइंट में आपको बस चेक वर्ड करके लिख देना है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पूरा डिट्टो कंट्रोल है वो. तो अब क्यों दरकार क्या ऑडिट और कंट्रोल का? सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ द डेटा लॉस. यार डेटा सबसे की एलिमेंट है. हमें डर लगता है हमारा डेटा कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर ले, और उसके बाद उसका प्रिवेसी को मेंटेन करना, और कहीं हम लोग गलत डेटा के बेसिस में गलत डिसीजन नहीं ले लेना. क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहे हैं? रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट कौन दे रहा है आपको? ईआरपी. अगर एमआईएस रिपोर्ट गलत होगा तो डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाएगा ना. तो डिसीजन मेकिंग गलत ना हो, इसके लिए आपको कंट्रोल और ऑडिट करना जरूरी है. या फिर कोई टेक्निकल एक्सपोजर ना आ जाए, कोई वायरस अटैक नहीं कर दे, कोई बॉम्ब, कोई मैलवेयर आके अटैक नहीं कर दे, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए या रॉन्ग डेटा एंट्री से बचने के लिए कंट्रोल्स लगाना जरूरी है. तो क्या क्या बोला? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ द डेटा लॉस. नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ द प्रिवेसी. नंबर 3 कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग. नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज. अब्यूज मतलब वही वायरस, मैलवेयर.
नंबर 5 वैल्यू ऑफ क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड नंबर 6 वेरी इजी, रॉन्गफुल डेटा एंट्री, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इजी है, लिख लो 6 पॉइंट। और इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। व्हाट इज द नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट, राइट डाउन। व्हाट इज द नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसका ऑडिट और कंट्रोल करो, आईएस का ना, ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ द डेटा लॉस, राइट डाउन। organizational cost of the data loss, organizational cost of the data loss, point number 1. Point number 2, maintenance of privacy. अंदर का एग्जैजरेट कर लेना, एक एक लाइन लिख कर आना है, these are the keywords। इतना बड़ा प्रिवेसी के बारे में पढ़ लो, आप नहीं लिख लोगे यार प्रिवेसी के बारे में। मेंटेनिंग द प्रिवेसी ऑफ द डेटा, फिर ये भी लिख देना, इसके लिए हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी रखते हैं, चीफ प्रिवेसी ऑफिसर भी रखते हैं, सीपीओ। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज। कंप्यूटर अब्यूज का एग्जांपल लिख लेना। तुम लोग को ये एग्जांपल बता पाएगा कि तुम लोग को इससे ज्यादा आता है, बताओ। टेक्निकल एक्सपोजर तुम लोग किया, सिंक्रोनस अटैक किया है, चाहो तो सबको डिफाइन करके आ जाना। समझ में आ रहा है, तुम लोग को ईआईएस का बादशाह बना चुके हैं, बताओ तो एक बार टेक्निकल एक्सपोजर का 4-5 तो नाम। हाँ ठीक है, बोलो। पहले स्टार्ट से स्टार्ट करो ना, बीच से क्यों स्टार्ट करते हो। हाँ, बॉम्ब, वॉर्म, क्रिसमस कार्ड, सलामी टेक्निक, राउंडिंग डाउन, ट्रैपडोर, स्पूफिंग, ठीक है। और असिंक्रोनस अटैक में क्या क्या पढ़ा था, 4 टाइप। लव ट्रायंगल चल रहा था, इसका याद है ना। नंबर 1 डेटा लीकेज, डेटा डिडलिंग तो यहां था। सबवर्सिव अटैक, पिगी बैकिंग, वायर टैपिंग। अरे यार इसका खत ही पलट दिया, ये लिखा था आई लव यू, उसको आई हेट यू कर दिया इंट्रूडर ने। सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्डर मैसेजेस विद द न्यू मैसेजेस, क्या था, पिगी बैकिंग। और जब स्पाइंग वगैरह कर रहे हो, वायर टैपिंग, ठीक है। टैप करना मतलब नहीं समझते, स्पाई करना। और डेटा लीकेज क्या बोला था, डंपिंग ऑफ द फाइल्स, पेन ड्राइव चोरी कर लेना, हार्ड डिस्क ड्राइव चुरा लेना। समझ में आ रहा है। और एक क्या बचा, सबवर्सिव अटैक। हाँ, where the intruder attempts to violate the integrity of the component and the subsystem. इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, कंपोनेंट को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। पता चला आज हर्ष मैसेज भेजने वाला है, कंप्यूटर जाके हॉकी स्टिक से तोड़फोड़ करके आ गया। याद आ रहा है ये सब। हाँ लिखो। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा, 4 क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, वायरस, मैलवेयर। 5 वैल्यू ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूजर। कंपोनेंट्स के बारे में तो लिख रहे हैं, कंपोनेंट्स में कौन कौन था, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, यूजर था। तुम डेटा भी लिख देना, तुम नेटवर्क भी लिख देना, कम्युनिकेशन भी लिख देना। तुम लोग को कंपोनेंट्स तो याद है ना, ब्रॉड क्या था। नंबर 1 यूजर, नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, नंबर 3 डेटा, नंबर 4 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 पार्ट था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर के अंदर 4 इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, स्टोरेज, आउटपुट। और सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। सब चार्ट्स वगैरह याद है ना, नहीं याद है तो कॉपी खोल के देख लेना, मैंने आपसे चार्ट बनवाया था पहला क्लास। तो ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला, आपको कुछ भी नहीं देखना, अगर आप मेरा नोट्स भी देख के चल जाओगे तो भी फुल मार्क्स ले आओगे। वैल्यू ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजर एंड रॉन्ग डेटा एंट्री एरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रॉन्ग डेटा एंट्री एरर्स। बोलो, आर वी डन, क्लियर है यहां तक। वापस से बोलो ना, ऑडिट का नीड क्या है या कंट्रोल का नीड क्या है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस, नंबर 2 प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए, नंबर 3 रॉन्ग डेटा एंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, नंबर 4 इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, मैलवेयर, कंप्यूटर अब्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वैल्यू ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, सब वैल्यूएबल है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, याद हो गया होगा आई थिंक।
ठीक है, अब पता है पूरे चैप्टर में क्या बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट बचा है टूल्स ऑफ आईएएस ऑडिट। क्या बचा बताओ, टूल्स ऑफ आईएएस ऑडिट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है बट मैं पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ भी टेक्निकल लगने वाला है नहीं। स्नैपशॉट, ऑडिट हुक, आईटीएफ, अभी आपको सुन के लग रहा है क्या बोल रही है, स्नैपशॉट, ऑडिट हुक, आईटीएफ तुम्हारे मुंह में रहेगा, वेरी इजी। आईटीएफ इज इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। स्कार्फ, वो वाला स्कार्फ नहीं जो गले में पहनते हो, समझ में आ रही है, ऑडिट टूल है, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे ये सब। अच्छा, इसके अलावा और क्या बच गया कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब अगर आपके यहाँ आईटी डिपार्टमेंट है ना तो उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स बैठेंगे, जबरदस्त एनिमेशन दिखाएंगे, 2 मिनट का पूरा लर्न हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो डन। फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है, आईएएस ऑडिट। तो अगर कंट्रोल आते तो आईएएस ऑडिट तो अपने आप ही हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अगर आपको क्या मैंने बोला बताओ क्या आता है, कंट्रोल, तो आईएएस ऑडिट तो अपने आप ही हो जाएगा। और आपको तो चिंता करना ही नहीं, मैंने आपके लिए चार्ट भी बना रखा है, देखो ना, यहाँ से चेक कर लेंगे। खाली मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी पढ़ा नहीं रही हूँ। आप देखो, अगर मान लो बोलेगा एग्जाम में कि ऑडिटर मैनेजरियल कंट्रोल को ऑडिट कैसे करेगा, तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, जिसके अंदर क्या था, कंट्रोल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ऑडिट इज नथिंग बट यूल बी रिवाइजिंग योर कंट्रोल। ऑडिट जब करोगे तो उससे क्या होगा, किसका रिविजन हो जाएगा, कंट्रोल। अब पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑडिटर क्या करेगा, चेक। सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर का काम क्या, इन्वेस्टिगेशन करना, चेक करना, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स लगा के। क्या चेक करेगा, गुड क्वालिटी ऑफ प्लान्स बना रहा है कि नहीं, प्लानिंग हो गया। टॉप मैनेजमेंट ठीक से रिसोर्स ऑर्गेनाइज करके रख रहा है कि नहीं, स्टाफ को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए, अगर ज्यादा है मतलब आप मोटिवेशन नहीं कर रहे हो। चेक वेदर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम इज इन प्लेस और नॉट। तो नहीं लिख लोगे क्या अपने आप, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो, कंट्रोल ऐसे सजा के देगा क्या, फिर उसको देख देख के लिखोगे क्या, नहीं, कंट्रोल तो तुमको याद ही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। तो ऐसे करके मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए याद है हम लोग जो कंट्रोल में पढ़े थे, देखो वही ऑडिट में है। प्रोग्राम का आज ही पढ़ा रहे थे, प्रोग्राम का बताओ क्या था, प्रोग्रामिंग कंट्रोल में क्या क्या पढ़े थे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन था ना। तो वही ऑडिट में भी देखो वही लिखा है। अब ऑडिट में कैसे लैंग्वेज चेंज कर, ऑडिटर विल चेक गुड प्लान्स आर देयर और नॉट, ऑडिटर विल चेक whether effective control system is there or not, evidences इकट्ठा करेगा, auditor will check whether design has been made or not, auditor will check codes वगैरह लगाया गया कि नहीं, auditor will check interviews वगैरह लिया जा रहा है कि नहीं, टेस्टिंग वगैरह किया। तो अगर आपको कंट्रोल आता है तो वहां खाली क्या लगा देना, चेक चेक चेक, एविडेंसेस। समझ में आ रहा है। और तुम ऑडिट पढ़ रहे हो यार, तुमको आता है ऑडिट, हर जगह घुसा देना ऑडिटर का काम। एफिशिएंसी, एडुकेसी ऑफ द सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो वही लिखना है, ऑडिटर विल एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर to check whether the system is adequate or efficient or not, clear है। will collect audit evidences, नहीं लिख दोगे क्या ऐसा, वही बड़ा चढ़ा के लिखना है। तो मैंने चार्ट बना दिया, तो ये चार्ट बेसिकली नथिंग बट अ रिपीटेशन है ना ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डन, क्लियर है। तो ये नेक्स्ट क्लास करेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास ऑडिट ट्रेल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, एंजॉय योर डे।